हाय ब्यूटीफुल सोल्स, शायद आप इस वक्त में ऐसे जगह पे खड़े हो जहां से आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ बदलाव नहीं हो रहे, सब कुछ जैसे कि खत्म हो गया, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, आपके करियर में हो, आपके कोई भी चीज में हो। आपको लग रहा है कि यहाँ पर तो सब खत्म हो गया है और कुछ आगे में प्रोग्रेस नहीं है, यहाँ से आगे में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन वो सच नहीं है। आपके सच ये है कि आपके जो शिफ्टिंग है, वो शिफ्टिंग जो चेंज है, जो टर्निंग पॉइंट है, वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। जो आपको पता नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो शिफ्ट होता है, एनर्जी शिफ्ट होता है, वो बहुत साइलेंटली होता है, ढाक ढोल पिटा के, और ऐसे नहीं होता है कि ढाक ढोल बजा के नहीं होता है। तो वो शिफ्टिंग बहुत साइलेंटली हुआ है और धीरे धीरे चेंजेस आएगा आपके लाइफ में। चेंजेस आप देखोगे और किस तरीका के चेंजेस आएगी, किस तरीका के उस चेंजेस को आपको अडॉप्ट करना है, इसके बारे में इन डिटेल्स बात करेंगे। दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश। द रीडिंग इज अबाउट you are feeling some kind of shifting in your energy, and you are not feeling shifting in your energy. You are not thinking that anything has changed yet, but already the good changes, positive changes has come into your aura, and it is already happening, which you cannot see, but it will be the changes will be visible after some times, and we will see what are the things, like in which prospect things has changed, things is moving on towards what, and what kind of things you are aimed to do, and after this what will happen, where your life will be after this turning point. There are two options, दोनों ऑप्शन को मैंने रखा है, अपने टेबल के ऊपर सजा के रखा है। एक है रेकी के प्लेट, और एक है रेकी हीलिंग के प्लेट, और एक है हीलिंग के ब्रेसलेट। तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को चॉइस करना है, ओवरथिंक नहीं करके, क्विकली फोकस करके ऑप्शन को चॉइस करना है। और आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि बीच में मैं कुछ ऐसे बात बताने वाली हूँ आप लोगों को जो सुन के आप हैरान रह जाओगे। इतना अच्छी चीजें जो है गाइडेंस मैं देने वाली हूँ, कुछ ऐसे गाइडेंस जो आप शायद इतने दिन तक सोचते थे कि इस तरीका से मुझे करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं करके दूसरे तरीके से कर रहे थे, दूसरे तरीके से लाइफ चला रहे थे, वहां पर मैं गाइडेंस देने वाली हूँ। वेदर इट इज इन लव लाइफ, वेदर इज इन करियर, जहाँ कहीं भी, बिजनेस, मनी, प्रॉस्पेक्ट, जैसे भी हो, इस तरीका से मैं गाइडेंस देने वाली हूँ, और कुछ चीज जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं वो बताने वाली हूँ। तो शुरू से अंत तक देखिए, ओवरथिंक ना करके दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। जस्ट चूज वन ऑफ द ऑप्शन। दिस इज रेकी प्लेट, हीलिंग प्लेट, एंड दिस इज ब्रेसलेट। जस्ट फोकस ऑन इट, इंट्यूटिव तरीका से कुछ भी चॉइस कर लो, जो भी आपके एनर्जी के साथ कनेक्शन हो रही है। सबके पास इंट्यूशन रहते हैं, इंट्यूशन लेवल से जो भी आपके साथ कनेक्ट हो पा रहे, जो भी ऑब्जेक्ट, उसे आप चॉइस करें। आपके पास है 30 सेकेंड्स। गाइस, एक टाइमलेस वीडियो है, किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, और कोई भी जेंडर, कोई भी रिलीजियन, जोडियक साइन के लिए है, मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। क्विकली देखेंगे जिन्होंने रेकी पेंसिल चॉइस करा था उनके क्या रीडिंग होते हैं। रेकी प्लेट, जिन्होंने रेकी के प्लेट चॉइस करा था उनकी क्या रीडिंग है। पहले डाइस रोलर से देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल वे में रीडिंग करेंगे, फिर आपके टैरोट देखेंगे। ओके, आपके जोडियक साइन हो सकते हैं सैजिटेरियस एंड पाइसिस एंड एरीज, सैजिटेरियस, पाइसिस, एरीज, टॉरस एंड लिब्रा, सैजिटेरियस, पाइसिस, एरीज, टॉरस एंड लिब्रा हो सकते हैं। नंबर सिक्स हाउस के डाइस रोलर आया है आपके पास, तो एंड कैप्रिकॉन। ओके, कैप्रिकॉन, टॉरस, लिब्रा, एरीज, सैजिटेरियस एंड पाइसिस, इनमें से हो सकते हैं। सिक्स्थ हाउस आपके लिए बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो सिक्स्थ हाउस का देखेंगे कि क्या एक्टिवेशन है, क्या है सिक्स्थ हाउस में। एंड उसके साथ आपके दिख रहा है कि आपके जो वेनस एंड जुपिटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त में।
तो वेनस बेसिकली आपको सॉफ्टन बनाते हैं। सॉफ्टन मतलब सॉफ्ट वे में आप बात करते हो एंड आपके बात करने की तरीका बदलते हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी आपको देते हैं, आपके हार्ट को ओपन अप करते हैं एंड आपको काफ़ी ज़्यादा विजडम के साथ बात करना सिखाते हैं। और वेनस के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हैं कि जेनरसिटी, एफेक्शन, काइंडनेस ये सारे आपके दिल में डालते हैं वेनस। एंड उसके साथ साथ मैं बोलूँगी कि चार्मिंग एंड वेनस के जो है कि क्रिएटिविटी, जेनरसिटी, एफेक्शन इन सब चीज़ों को बता रहे हैं वेनस। इनफैक्ट वेनस सिडक्शन एंड एंगेज सिडक्शन को भी दिखाते हैं, एक रोमांटिक फीलिंग्स, एक सिडक्शन, इस सब चीज़ को बोलता है। एंड विजडम के बारे में बात करते हैं जुपिटर। जुपिटर विजडम देते हैं आपको, इंटेलिजेंस देते हैं आपको, एक रास्ता दिखाते हैं। इस तरीका के इन दोनों का जो है जुपिटर एंड वेनस, इन दोनों का आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में इफेक्ट है। और इस इफेक्ट के साथ मैं बताऊंगी कि आपके लव लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाला है। जो टर्निंग पॉइंट है वो आपके लव लाइफ के साथ रिलेटेड है, दूसरे किसी चीज़ों के साथ रिलेटेड नहीं है, वो आपके लव लाइफ के साथ रिलेटेड है। एंड कुछ ना कुछ वहाँ पर होने वाला है, लव लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। और इसी के साथ मैं जूनो का भी पार्टनरशिप देख रही हूँ। जो जूनो है वो एस्ट्रॉयड है और जूनो क्या करते हैं कि एक कनेक्शन बनाते हैं, एक सोर्सेस बनाते हैं, स्पिरिट टू स्पिरिट, सोल टू सोल इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। एंड एक मैरिज की जो प्रैक्टिस है वो जूनो लेके आ रहे हैं। तो आपके अगर शादी नहीं हुआ है या शादी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सोसाइटी के वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से, वो ख़त्म हो जाएंगे। जो एक मेडिटेशन है, मेडिटेशन आपको रेगुलर करना चाहिए। लव रिलेशनशिप में आपके कम्युनिकेशन होना शुरू होंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स के रेजोल्यूशन मिल जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है। एंड डेफिनेटली वो बैलेंस बनाते हैं लव लाइफ में। और अगर आप दोनों के पार्टनरशिप है, आप लोग शादीशुदा हो, तो वो भी ठीक करते हैं। एंड हाउसेस के बारे में देखते हैं कि आपके 6th हाउस एक्टिवेटेड है इस टाइम में। तो 6th हाउस क्या करते हैं कि 6th हाउस बेसिकली आपको डिनोट करते हैं आपके कुछ जो डेप्थ्स होता है, कार्मिक डेप्थ्स को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर डेप्थ्स को ऑल टुगेदर डिनोट करते हैं। तो कार्मिक डेप्थ्स आपके है, कार्मा के कुछ ना कुछ इश्यूज आपके पार्टनर के साथ है, दुश्मन भी आपके हैं। तो हो सकते हैं कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व है जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। हाउएवर इससे आपको उभर के बाहर निकलना भी ये सिखाते हैं। तो उसमें मैं बोलूँगी कि आप इससे बाहर निकल जाओगे। इस तरीका से आपकी सिचुएशन है कि आप इससे बाहर निकल के आ जाओगे। तो यहाँ पर है आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग और क्विकली हम लोग शुरू करेंगे टैरो। और हम लोग देखेंगे कि आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो है, क्या शिफ्ट हुआ है, क्या टर्निंग पॉइंट है, क्या आपके लाइफ में चेंज हो रहे हैं, वो देखेंगे। गाइज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकल डाइस ज़रूर उठाती हूँ क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के लिए। और एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स उठाती हूँ या टैरो भी उठाती हूँ, लेकिन मेजरली मैं एनर्जी रीडिंग करती हूँ। ना तो मैं टैरो देख के रीडिंग कर रही हूँ, ना तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करती हूँ। मेरे टैरो रीडिंग के बीच में एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करके देती हूँ, टैरो भी देखती हूँ, लेकिन उसके टैरो के बीच में मैं आप लोगों को एज अ क्लेरोवॉयंट, क्लियर ऑडियंट कुछ जो सजेशन है मेरी साइकिक एबिलिटीज़ के साथ बोलती हूँ। और वो जानना आपके लिए ज़रूरी है, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ रीडिंग शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि जो भी आप शुरू से अंत तक देखोगे तब भी आपको समझ में आएंगे कि मेरी जो साइकिक एबिलिटीज़ के साथ मैं आपको क्या सजेशन करना चाह रही हूँ। आई एम अ साइकिक मीडियम, तो मैं अपने साइकिक एबिलिटी को यूज़ करके मैं बहुत कुछ बताती हूँ आप लोगों को रीडिंग के बीच में, क्योंकि वही मेरे मेजर जो चीज़ है वही है। मैं मेनली उसी में फोकस्ड हूँ और उसी से मेरा जो इंट्यूशन लेवल है, जो साइकिक एबिलिटीज़ है, क्लेरोवाइंट, क्लियर ऑडियंट की एनर्जी है, वो आपको सही रास्ता दिखा पाते हैं।
तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ आपके लव लाइफ में ही टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं। वहाँ पर कोई थर्ड पर्सन अभी तक थी एंड वो थर्ड पर्सन हट के चले जा रहे हैं एंड चला जा रहे हैं। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट्स धीरे 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 विथ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, आपने काफ़ी कुछ रेमेडी भी कराए, धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। एंड नेक्स्ट 5 मंथ्स में वो, या 5 वीक्स में, एक नंबर 5 मेरे सामने बार बार आ रही है, 5 वीक्स या 5 मंथ्स में ये सिचुएशन खत्म होने के बाद ये पर्सन जो है आपके पास आने वाला है। देर आर सम नेगेटिव एनर्जीज इंडिकेटिंग और इंडिकेटर ऑल्सो, जो पहले डाइस रोलर एस्ट्रोलॉजिकल डाला था उसमें आपके जो कार्मिक इश्यूज आ रहे थे, इसमें आपके बेसिकली आ रही है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी, तो उसे भी दूर करना आपको, आपके लिए ज़रूरी है। उसे दूर करोगे तो जो काम 5 मंथ 6 मंथ्स में आ रहे हैं तो वो एनी टाइम सून आ जाएंगे। तो कुछ ना कुछ आपके लव लाइफ में सक्सेस आ रही है, लव लाइफ के रिलेटेड कुछ ना कुछ है जो आपके लिए सक्सेस लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि अगर आप नेगेटिव एनर्जी को दूर कर दो जो आपके अभी दिख रहे हैं, या कुछ न कुछ जो ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं उसे अगर आप रेमेडी करके दूर कर सकते हो, तो मई जून का एक टाइम रहेंगे जिस टाइम में आपके पार्टनर जिसके साथ आपके अभी अच्छा नहीं बन रहे, एक्स हो गया है, या जो जिसके बारे में आप बार बार सोचते रहते हो, या आपके मानो के स्पाउस भी हो सकते हैं, उनके साथ आपका जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट खत्म होके आप दोनों के कमिटमेंट वाला सिचुएशन हो सकते हैं, या आप लोग कहीं दूर ट्रैवल कर सकते हो, साथ रहने की डिसीजन ले सकते हो, या दोनों में बॉन्डिंग बन सकता है दोबारा। आपके हार्ट चक्र डेफिनेटली ट्रबलसम सिचुएशन में है एंड आपके रूट चक्रा भी ट्रबलसम सिचुएशन में है, तो दोनों का प्रॉब्लम अभी इस वक्त में चल रहा है। हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा इज इन टॉस। ओके इस वक्त में आप व्हाइट ब्लू कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हो, ब्लैक कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हो आप, या आप हमेशा बच्चे के बारे में सोचते हो कि आप दोनों के बच्चा हो, अगर हुआ नहीं अभी तक, आप दोनों खुश रहो, इस तरीका के सोचते हो। आपको जैसे उसके कंधे पे सर रख के एकदम सो जाना, ये बहुत पीसफुल लगते हैं। लंबे घने बाल हैं आपके और आप लोग हमेशा बैकलॉक करते हो, कोई ना कोई बैकलॉक, बैक पोनी और हाई पोनी, इस तरीका से करने की आपको आदत है। रेड या पिंक कलर के, पिंक नहीं, रेड या ऑरेंज कलर के लिपस्टिक पहनने की आपकी आदत है बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर के सिल्की हेयर होंगे और लंबे भी हो सकते हैं या शॉर्ट भी हो सकते हैं, सिल्की हेयर होंगे। एंड वो हम जब फर्स्ट टाइम आपसे मिलने के लिए आया था तो इधर ब्लैक या मरून के साथ रिलेटेड रेड, क्रिम्सन, स्कारलेट ऐसे कोई शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप ऐसे पहने थे। आपको तुरंत ही कनेक्शन फील हो गया था, जैसे ही फर्स्ट टाइम मुलाकात रहे हुआ था उसी टाइम में आपको कनेक्शन फील हुआ है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर हर बातों पे आपको थोड़ा जज करना, चिल्लाना, ये सारी चीज आपको शुरुआत से ही फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा डाउनफॉल में गया है। और यहाँ पर देखते हैं, आइए देखते हैं सजेशन कार्ड क्या है। तो आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं बता देती हूँ। फर्स्ट नेम जो है जैसे निवेदिता, तो निवेदिता के एन या ए होंगे, तो इसी तरीके से आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं CIDELANTORIF, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। तो आपके सजेशन कार्ड कह रहे हैं योर एंटायर बॉडी इज प्रीशियस, सो चूज पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स दैट रिफ्लेक्ट योर कॉन्शियसनेस and commitment to self love. Say no to toxins and yes to the healthiest ingredients possible. You deserve to look and feel great and you are worth the effort. Be natural beauty. तो शायद आप बहुत ज़्यादा ऐसे इस चीज़ों में ध्यान दिए हो कि मुझे हेल्दी खाना है, मुझे ऐसे दिखना है, वैसे दिखना है। आप शायद कुछ
ब्यूटी के कोर्स कर रहे हो या ब्यूटिशियंस के पास जाने लग गए हो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा खर्चा करने लग गए हो सोच के कि शायद मुझे उसने रिजेक्ट किया है ब्यूटी के वजह से, जो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसे कुछ भी नहीं था। आप जो है आप अपने सेल्फ लव में ध्यान दो, और ये जो टॉक्सिक चीज़ें हैं कि मैं ऐसे नहीं दिख रहा हूँ तो वो मुझे छोड़ के गया, या मैं ऐसे दिखता हूँ करके छोड़ के गया, ये सारे टॉक्सिक चीज़ें हैं। इस थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दो और अपना पर्सनल केयर करते रहो। ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यही है आज के आपके रीडिंग। गाइस हाइप देना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में जो पोस्ट करती हूँ उसके नीचे में लिखना ना भूलें। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, let me tell you what is happening here. You got some of the dice roller which I pulled up. I am showing you what all I have pulled up. What I am seeing from your cards and from dice, and also I would be telling you from my psychic mediumship or psychic abilities. Here there are like Venus energy and Jupiter energies are quite strong. Okay, so your zodiac sign could be it is Sagittarius and Pisces, or Aries, Sagittarius, Pisces, Aries, and then Capricorn and Libra. So that could be your, and Taurus. Okay, and your sixth house is activated. So what sixth house denotes? So sixth house says that you have to work hard and you get everything, but the same time sixth house also indicates that you have many enemies. Those enemies are doing something against you all the time, and you have to wait for divine flow, divine energy flow to begin, and slowly gradually these enemies will go away. Sixth house also denotes the bondages, like you are trying for something to get success, but you are not getting those things, not getting done, those things are not happening because of some kind of bondages. And because some, it also represents your body and your soul, and body and soul when they are having a good space gap and they are not matching with their energy, proper energy, this sixth house actually denotes that. And sixth house also denotes like 3 and number 8. So either I think you got to do something with number 3 or number 8. Maybe you born at morning 8, 8:10, 8:15, or evening 8:30, 8:45, something like that, or you born at 6 a.m, 6:30 a.m, 6:20 a.m, something like that. Okay, so you have some connection with 3 8. Either could be possible your phone number starts with 3 8, or your phone number have 3 8 3 8, something like this. And this is also a divine card which says that you are actually going through some process where your enemies are continuously attacking you, but however these things will not be there for very long time. You will be able to overcome these enemy things. The same times here we got asteroid Juno. Asteroid Juno is saying that I would be taking care of all your problem, and if there is a problem regarding love life and some conflicts is going on, so you will communicate with this person and I would resolve your love life problem, which is a relief. And then again you have Venus and Jupiter, both the energy. So Jupiter, what it says, that Jupiter basically a philosopher, and Jupiter what it does, it gives you wisdom to understand the situation. It gives you a great viewpoint to understand and qualify into any situation and to merge into that situation. It is also give you a optimistic thoughts and generosity and goodwill, which is actually somehow lost in past, but it always comes back through Jupiter. So what is going to happen here through Jupiter and Venus energy? You are going to expand this relationship. Venus says the charismatic charm, Venus says the seduction, the love,
the diplomacy, and the affection, generosity. Okay, so Venus indicates all those things. Like a puppy, you lovesick puppy, the person is for will be following you. They will be loving kindness. They will be kind towards you. They will be loving husband, loving boyfriend, or loving girlfriend. So that is what Venus stated. So here with the combined energy of Venus, Jupiter, and Juno, you would definitely marry with this person. If you did not marry to this particular person, you will be. And this turning point is all about your love life. There is nothing else. You, if you are not married, you are getting married. If you are married and something is not going good in your love life, then this is the particular time when you will feel and you will see everything is going good. Okay, and if we go through cards, if we now, since we have done the astrological reading, so if we look at the cards, I would say that according to cards, they are like your time is coming perfect for you. Till date you are struggling, you are struggling through negative energies, you are struggling through karmic issues, there are many other issues, but at now, slowly, gradually, you are overcoming everything, and things are changing in your life and changing towards the positive side of it. Okay, changing towards the positive side of it. And I am seeing this says that there were earlier conflicts and third person involvement in this relationship. However, you, the justice got served since month of January, February, and you are now slowly, gradually overcoming the situation. Your energy is shifting towards a better situation. Your partner is coming back, reconciling with you. So this turning point is all about your love life, what all about your spouse, or all about your relationship. Okay, so that is what there you are getting turning point. And there are the heart chakra things and the root chakra things. You need to heal your heart chakra, root chakra, and balance out their energy. Now there is one card which says that your suggestion card, your entire body is precious, so choose personal care products that reflect your consciousness and commitment to self love. Say no to toxic and yes to the healthiest ingredients possible. You deserve to look and feel great, and you are worth the effort. Be a natural beauty. So most probably you are trying out something which you should not try out. So there could be a chemical procedures, or chemical peeling of your faces, or anything that could be. You are trying out something which you should not. And this is what they are saying, that don't try all those artificial stuffs. Don't try to overeat, or don't ignore your food habits. Maybe you are not at all eating, so they are saying that everything will be fine eventually. Focus on your self love and focus to the healthy eating side. Now there are a couple of words like letters coming in front of me, which is like D, C, I, E, L, S, P. So these could be your first or last letter of the name. Here I end this reading. Hopefully you liked my reading. If you liked my reading, please do subscribe my channel and give hype, like this video, and share more and more to the people. Also don't forget to write below the reading that I believe and receive this energy. Okay, and we will quickly start द रीडिंग फॉर अनदर वन. अगर आपकी एनर्जी मैच नहीं हो पाया है फर्स्ट रीडिंग के साथ, तो सेकंड में शायद मैच हो जाए, तो आप देख लो, सेकंड वाला देख लो, आपके लिए मुझे लगता है कि जरूर मैच होंगे. आप चलते हैं, देखते हैं कि क्या है. पहले टैरो से शुरू करेंगे, फिर एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करेंगे. पहले टैरो देख लेते हैं कि क्या है, आपकी लव लाइफ के टर्निंग पॉइंट क्या है, या कहाँ पर आपके शिफ्ट हुआ है, क्या चेंज हुई है, उसमें देखते हैं. तो टर्निंग पॉइंट के कार्ड्स जो दिख रहे हैं कि यहाँ पर, मैं दोबारा आपको बताती हूँ कि मैं एनर्जी रीडिंग करती हूँ सिर्फ कार्ड्स देख के, या एस्ट्रोलॉजिकल डाइस जो मैं उठाती हूँ वो देख के नहीं करती हूँ. ये सब इसलिए करती हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है, आप लोग डिमांड करते हो. लेकिन मुझे मेरी खुद के साइकिक एबिलिटी, एनर्जी रीडिंग की एबिलिटी इतना स्ट्रांग है कि मैं कुछ भी आपके लिए अच्छा कर सकती हूँ, एनर्जी रीडिंग करके आपको दे सकती हूँ. एंड वो अच्छे से मैं पूरा एक्यूरेट
करके बता सकती हूँ। तो आप लोग ये मत सोचना कि ये सिर्फ कार्ड्स रीडिंग कर रही हूँ। इस रीडिंग को आप शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि रीडिंग के बीच में मैं साइकिक, क्लेरोवेंट, क्लियर ऑडियंट वाला मैसेज आपको देती हूँ, वो हमेशा आप लोग इग्नोर कर देते हो। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं आपके सिचुएशन बताती हूँ अकॉर्डिंग टू कार्ड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कार्ड आपके सिचुएशन बहुत अच्छा अभी नहीं है। शायद आपके कुछ डेप्थ्स है जो बेसिकली पैसा के मैटर में है, और इसीलिए वो एक सिचुएशन है कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें समझ में नहीं आ रही है कि क्या होने वाला है आगे के टाइम के लिए, क्या होना चाहिए, आगे में क्या करना चाहिए। इस तरीका की एक सिचुएशन है। आपके टर्निंग पॉइंट पैसा के रिलेटेड ही है। आपके लाइफ में कुछ एक टर्निंग पॉइंट आएगा जिसमें आपके एक न्यू बिगिनिंग रहेंगे, लेकिन सिर्फ पैसा ही यहाँ पर नहीं मिल रहा है आपको। पैसा के साथ साथ मैं बताऊंगी कि आपको बहुत कुछ मिल रहा है। सिर्फ पैसा ही नहीं, सिर्फ पैसा के साथ साथ आपको मिल रहा है रेपुटेशन, अच्छे रेपुटेशन होना, अच्छा जैसे कि है कि करियर बनना, और उसके साथ लव लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा चेंजेस आएंगे आपके लव लाइफ में। विच इज अ गुड थिंग। अब मुझे साइकिक एबिलिटीज के साथ मैं बोलूंगी कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में हीलिंग हो रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही है, हीलिंग हो रही है। एंड वो हीलिंग जो है रूट से चेंज कर रहे हैं, आपके सारे जो फेलियर्स को रूट से चेंज कर रहे हैं। जैसे कि वाटर, सनलाइट, देखिए आप एक बीज को बड़ा करते हो और उसके एक छोटा पेड़ तैयार करते हो, तो उसी तरीका से यूनिवर्स, ऑलमाइटी गॉड आपको रीजेनरेशन कर रहे हैं, एक अलग इंसान बना रहे हैं जो आपके प्योर डीप हीलिंग चल रहे हैं। एंड आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा शायद आज तक बहुत ज्यादा वीक था, इधर तो आपके विल पावर कम थे, या इस अभी तक आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थे। विल पावर के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो जैसे कि स्टोमक इश्यूज, स्टोमक रिलेटेड कोई भी इश्यूज था, वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर मैं बोलूंगी कि आपके लाइफ में जो कार्मिक इश्यूज था वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब जो है आपके सिर्फ डेप्थ नहीं खत्म हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा के साथ साथ आपके करियर आगे चल रहे हैं, करियर आगे बढ़ रहा है, और भी एक नया लव भी आपके लाइफ में आ रही है। अगर आप सिंगल हो तो एक नया पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि वो नया पर्सन आपके साथ बहुत देने वाले हैं और अच्छे से आपके साथ देने वाला है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज आपके लाइफ में होने वाला है। एंड मैं आपके यहाँ पर एनर्जी बता देती हूँ। एनर्जी आपके है, आप व्हाइट एंड ब्लैक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हो, पिंक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हो। इस वक्त में आप चाय लवर हो, आपको चाय पीना बहुत पसंद है। फर्स्ट टाइम जब आपने इस इंसान के साथ डेटिंग किया था तो मुझे लगता है कि आप, वो विंटर के सीजन थे और आपने चाय या कॉफी में ही उसके साथ मुलाकात आपके हुआ था। एंड आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, फैमिली आपके लिए सब कुछ है, बहुत ज्यादा ओवर पॉजिटिव पर्सन हो, और जब कुछ आप बहुत सोचते हो, इतना गहरे से सोचते हो कि आप स्पीचलेस हो जाते हो, मतलब आपके मुंह से कुछ भी बातें नहीं निकलते होंगे। जब फर्स्ट टाइम आपके मुलाकात रहेंगे तो आप शायद चेक स्कर्ट्स या चेक पैंट पहने थे और पहना था, और आप येलो कलर के कार्डिगन या येलो कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप कुछ भी पहन सकते हो, और आपके पार्टनर शायद ब्राउन कलर के पैंट एंड ऐश या ग्रे कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप, या ब्लैक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप, कार्डिगन ऐसे कुछ पहन के रखा था। आपके हमेशा आदत है कि जो भी होता है आप गूगल या चैट जीपीटी में बार बार सर्च करते रहते हो, कोई भी चीज होंगे आपको वहां पर पूछना है, और आपको वहां पर पूछ के सारे चीजों को मतलब देखना है, समझना है। इस तरीके से आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो इंटरनेट के ऊपर, आप इंटरनेट से निकालोगे। शायद मानो आप एक टैरो रीडिंग बुकिंग करना चाहते हो, आप मेरी चैनल बहुत दिनों से देख रहे हो, लेकिन आप ऐसे बुकिंग नहीं करोगे, आप इंटरनेट में जाके चैट जीपीटी को पूछोगे कौन अच्छे टैरो रीडर है, मुझे सजेस्ट करो। अगर वो सजेस्ट मेरी नाम कर रही है तब आप बुकिंग करोगे। इस तरीका के आपके आदत है।
तो ये है, और आप एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज पर्सन हो, जहां पर आपको एंजल्स और स्पिरिट इस तरीके से गाइड करते हैं कि जहां पर अच्छे अपॉर्चुनिटी होता है आप हमेशा वहां पर होते हो, आप एक्शन लेते हो, इनकरेज करते हो और फेलियर से बचने की कोशिश करते हो, और आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करके उस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हो। एंड आपके लर्निंग एंड बैलेंसिंग स्किल बहुत अच्छा है, आप लर्निंग भी जितना करते हो बैलेंस भी उतना ही करते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड मैं आपके बारे में इतना बोलूंगी कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ये लव लाइफ जो है, आपके लव लाइफ एंड करियर के टर्निंग पॉइंट को हैंडल करोगे, और आगे में आपके खूब सारे सक्सेस मिलेंगे। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाला है आगे के टाइम के लिए। आपके कुछ लोगों के नेम मेरे सामने आ रहे हैं, जैसे ऐश्वर्या, गौरी, स्वाति, वंदना, ये सारे नेम्स मेरे सामने आ रही है। मनीषा, मोहिनी, सुजाता, नीरज, दीपांजलि, सलमा, अनवर, कुछ किसी के नाम है अनवर, उपासना या उपारेखा, ऐसे कुछ नेम आ रही है मेरे सामने। जरूर मुझे बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अभिषा, तो ये सारे नेम, या अभिषेक, ऐसे कुछ नेम्स आ रही है, तो आप मुझे बताना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आगे के लिए आपके सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट है कि करियर का चेंजेस, और एक टर्निंग पॉइंट है कि आपके लव लाइफ में कोई ऐसे पर्सन एंटर करेंगे, एज अ फ्रेंड बोलो, एज ए लवर बोलो, जिसके साथ आपके बॉन्डिंग ट्रिमेंडस अच्छा रहेंगे। हो सकता है कि वो ऑलरेडी वो चेंज आ गया है, शिफ्ट हो रहा है, आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। और अब भी आगे में देखते हैं कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल डाइस क्या कह रहे हैं आपके बारे में। नंबर 4 को डिनोट कर रहे हैं, मतलब आपके 4th हाउस के डाइस आ रहे हैं। तो 4th हाउस में क्या होता है कि 4th हाउस बेसिकली आपको डिनोट करते हैं होम को। आप होम में रहने वाले एक होम मेकर, बहुत अच्छे होम मेकर बन सकते हो। अगर आप इंटीरियर डेकोरेशन के काम करते हो तो वो भी बहुत अच्छा चलेगा। क्रिएटिविटी के साथ रिलेटेड कोई भी काम करोगे तो अच्छा रहेगा। एंड मैं देख रही हूँ कि आपके व्हीकल्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आप बच के रहना व्हीकल वाला प्रॉब्लम से। एंड रियल एस्टेट के काम अच्छे से कर सकते हो, मेडिकल फील्ड के काम आप अच्छे से कर सकते हो, विच 4th हाउस डिनोट्स के आपके काम, इन सब काम में अगर आप इन सब फील्ड में हो तो आपके जल्द से जल्द आपके सिचुएशन चेंज होंगे, और आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा का भी आमदनी होंगे और करियर ग्रोथ भी दिखने के लिए मिलेंगे। एंड उसके साथ साथ आपके वेनस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं देख पा रही हूँ, मतलब आप टॉरस एंड लिब्रा के एनर्जी को लेके आ रहे हो। एंड समहाउ आप वर्गो के भी एनर्जी डिनोट कर रहे हो, या कैंसर, लियो के भी एनर्जी को डिनोट कर रहे हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली लिब्रा तो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। एंड सैटर्न की एनर्जी स्ट्रांग है, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस भी आप हो सकते हो। सैटर्न के एनर्जी के साथ आपको थोड़ा बहुत ट्रायल टाइम से गुजरना हो सकता है, लेकिन हाउ एवर यहाँ पर जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, तो जुपिटर के स्ट्रांग होने से मैं बता सकती हूँ कि अगर आपके कोई चैलेंजेस सिचुएशन सैटर्न क्रिएट करता भी है कार्मिक बैलेंस आउट करने के लिए, तो वहां पर जुपिटर उस सिचुएशन को संभाल लेगा। तो जुपिटर अच्छे से वो सिचुएशन को संभालेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम इतना होने नहीं देंगे। जुपिटर विजडम, इंटेलिजेंस, अच्छे से बात करना, ये सब सिखाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड द सेम टाइम वेस्टर इज एक्टिवेटेड इन यू, वेस्टर इज एस्ट्रॉइड। एंड वेस्टर क्या करते हैं, आपके एक अच्छा टाइम देता है, जॉयफुल टाइम आपको देता है, और जो सफरिंग है उसको बर्न आउट करके उसको ख़त्म करते हैं, एक जॉयफुल टाइम, एक काम टाइम विद इन योर सेल्फ देते हैं, और आपके हार्ट के वैल्यू कराना सीखते हैं, आपके खुद के वैल्यू कराना सीखते हैं, और एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, क्लियर एनर्जी फील्ड्स को क्रिएट करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वेस्टा आपको खुद से लव करना भी सिखाता है, तो इस वक्त में शायद सबसे ज़्यादा फोकस्ड हो आप सेल्फ लव में। एंड उसके साथ साथ वेस्टा आपको एक क्लियर एनर्जी करके देते हैं, आपके ऑरिक फील्ड या ऑरा चक्रास को क्लीन करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जो प्रॉब्लम था, वो सारे जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे आप खुद ही रिजॉल्व कर रहे हो, और धीरे धीरे चीज़ें आपके साथ यूनिवर्स के साथ मिला के एनर्जी के साथ सब कुछ ठीक हो रही है।
तो यही है आज के आपके रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे में लिखना ना भूले आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी, या इन डिटेल्स में बोलना ना भूले। मैं सबके मैसेज पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ वॉइस नोट में। एंड लाइक करना ना भूले। आप क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश. So initially, what I am watching here, see, I would talk about the dice, the astrological dice. But before that, you all know that I am an energy healer, so I will do energy healing reading. As a energy reading, I will read your energy. And first and foremost, you are having some kind of financial debt at present, and that debt is going on from past many years, and you will be recovering from this debts in next 5 to 6 months. Also, I am seeing there were lots of confusion regarding your love life, which will be resolved. That is a turning point in your life. And you are not only financially you will grow, also you will grow in your career, and you will also grab some new opportunities which will be totally different from your current field, but it will actually give you growth, immense growth in your career. So that is your turning point at present. And also I'm seeing that if you are totally single, there is a new person coming in your life with whom you will have a soulmate connection. However, I'm seeing that any debt you are having, any loan you are having, you would be able to give them back and get it done, like your loan will be covered. So this is all about your reading. There were some astrological dice. According to that, your energies are like Sagittarius and Pisces, Capricorn and Aquarius, and then Leo and Virgo's energy. And I see there are fourth house here. So fourth house indicating the creativity, interior decoration kind of work, and then work like medical field work, and any kind of judicial judge, law work. So this, if you are in this kind of profession, you will be getting good growth, and you will be getting prosperity and abundance soon. And it also denotes your love life, like Jupiter give you some kind of energy where you would be able to take a wise decision regarding your love life and your career. And it is also showing Saturn energy, which can actually create little bit of problem, but however everything would be eventually fine once this Jupiter will take everything in its hand, and it will be fine. Means you will see the progress. You won't see that many obstacles are tearing out your all the opportunities. You will get able to get good opportunities in your business or in your career, and you would be able to grow your career in future. So that is all about this reading. Hopefully you liked my reading. If you liked my reading, please do subscribe my channel, like my video, and write below to my video I believe and receive this energy. And also don't forget to write in details, because I always respond to your messages. Thank you guys. Have a blessed day, and God bless you.